नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व करने में जुटी सेंट्रल एजेंसियों के लिए आज का दिन एक्शन पैक्ड है, क्योंकि सवेरे से ही सीबीआई, ईडी और एनसीबी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये फुल फॉर्म में नजर आ रही है। आज सवेरे से ही ये लोग कई जगहों पे छापामारी कर रहे हैं। मीडिया में पूरी तरह से ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के घर में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने छापामारी की, बहुत सारे सामान, बहुत सारे सबूत उठा करके अपने साथ लेकर के गई है। सैमुअल मिरांडा के घर में भी छापेमारी हुई है। इस छापेमारी के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या सबूत हाथ लगे हैं, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। मीडिया रिया चक्रवर्ती के पीछे भाग रही है, लेकिन बड़ी खबर तो ये है कि जो सीबीआई कर रही है, सीबीआई पूरी तरीके से अब दिशा सालियान के केस के ऊपर अपना फोकस लगा चुकी है। आज फिर दिशा सालियान की कंपनी कॉर्नरस्टोन के जो सीईओ हैं, 2 दिन पहले भी 2 दिन से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, आज फिर उससे पूछताछ की जा रही है। ये बंटी सचदेव नाम का शख्स जो बॉलीवुड और मुंबई के बड़े इलीट सर्किल का एक बेताज नाम है, उसकी ग्रिलिंग चल रही है। वहाँ क्या हो रहा है, इसकी भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस बीच ये जो अफवाह फैलाने वाले चैनल, वो मीडिया हाउसेस जो रिया चक्रवर्ती के लिए कैंपेन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। उनके चेहरों के ऊपर सीबीआई और एम्स ने करारा तमाचा मारा है। जो फेक न्यूज फैला रहे थे, उस पे इन लोगों के ऊपर एक ऐसी बात यहां से आई है, सीबीआई और एम्स दोनों की तरफ से, जिसके बाद ये जो दम भरते हैं कि हम बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, हम जो बताते हैं वही खबर है, ये इनके पड़खच्चे आज वो पूरी तरीके से उड़ गए हैं। इनकी जो बेइज्जती आज हुई है उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन सबसे पहले आज सवेरे सवेरे एनसीबी जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो कमाल किया है उसके बारे में जानते हैं। 6:40 पे जब मुंबई में ज़्यादातर लोग सोए हुए थे, एनसीबी की टीम 2 जगह पहुंच गई तलाशी लेने। एक रिया चक्रवर्ती के घर और दूसरा सैमुअल मिरांडा के घर। और जब ये लोग, उसकी टीम वहां पहुंची तो ये लोग सोए हुए थे। काफ़ी समय लगा जब इन लोगों ने दरवाजे को खोला। सैमुअल मिरांडा के पास तो बहुत देर तक बातचीत, वो खटखटाते रहे, फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोले। लेकिन जब एनसीबी की टीम इनके घर के अंदर गई, इनके होश फाकते हो गए। ये सारे सबूत जो वहाँ से मिले हैं, बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग, बहुत ही क्रूशियल जानकारी इस छापेमारी से मिली है। रिया चक्रवर्ती के भाई के लैपटॉप, घर में रखे सारे कंप्यूटर्स, रिया चक्रवर्ती के लैपटॉप, साथ ही साथ वो तमाम कई सारे मोबाइल फोन्स जो घर के अंदर पड़े हुए थे, जिसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे सुशांत की मौत के बाद से ही, उन सब चीज़ों को इन लोगों ने जब्त कर लिया है। और जब इसे खंगाला जा रहा है, क्योंकि इस पर अब पूरे डाटा को डंप किया जाएगा, इससे कई सारी जानकारियां निकलेंगी और जिससे ये कंफर्म होगा कि रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का भाई ड्रग्स सिर्फ लेता ही नहीं था, बल्कि इसका कारोबार में लगा हुआ था। क्योंकि अब तक जो एनसीबी की जो तहकीकात से पता चला है, तो कई सारे नाम जो दिल्ली के टॉप ड्रग डीलर्स हैं, उसके साथ सौविक चक्रवर्ती के रिश्ते निकले हैं, व्हाट्सएप चैट निकले हैं। किस तरीके से ये क्लब्स में सप्लाई किया करता था, इसकी भी जानकारी मिल गई है। क्योंकि जो जिन 3-4 बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स को एनसीबी ने गिरफ्तार करके उससे जो पूछताछ कर रही है, वो अपने आप सारी बातें वो बता रहे हैं। कुछ बातें इस केस से लेकर के जुड़ा हुआ है, रिया चक्रवर्ती उसके भाई को लेकर के, और कई सारी बातें बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए बड़े बड़े नेताओं के राज इन लोगों ने खोले हैं। क्या क्या नाम है इनके, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा मुंबई का जो किंग पिन जो इनके साथ पकड़ा गया है, वो है फारूक बटाटा, चिंकू पठान। और सीधे सीधे जिन लोगों ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई का नाम लिया है, उसमें जो ड्रग पेडलर है सुहेल, कैजान इब्राहिम, जैद, बासित, और एक और शख्स है अब्बास।
ये इस तरह के लोगों के साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्ते निकल रहे हैं। इस तरह के जो ड्रग डीलर्स हैं, पेडलर्स हैं, जो ड्रग का व्यापार करते हैं, उसके साथ रिया चक्रवर्ती के भाई के चैट्स, उसके नाम, व्यापार में जिस तरह की जो बातचीत हो रही है वो सिर्फ कंजम्पशंस के लिए नहीं है। जिस तरह की क्वांटिटी ये लोग मंगवा रहे थे उससे साफ साफ पता चल रहा है कि दे वर नॉट ओनली कंज्यूमिंग ड्रग्स, साथ ही साथ ये लोग बेच भी रहे थे, उसे सप्लाई भी कर रहे थे। तो इस नेटवर्क के खुलासे के बाद अब सवाल है कि आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि अब तो इसे पकड़ के एनसीबी अपने साथ लेकर के आई है, और ये जो मसला जो लग रहा है कि अगर एनसीबी इस तरह से जांच की जो दायरा फैला रही है, अगर ये पता चल जाता है कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई या उसके पिता ये लोग इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तो इनके खिलाफ मकोका का केस चलेगा। नारकोटिक्स का केस तो अपने आप में बहुत खतरनाक होता है, लेकिन चूंकि इन लोगों का नाम एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ रहा है, इसलिए इनके ऊपर मकोका लगेगा। ये मकोका बहुत ही सीवियर कानून है। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, इस तरह के लोगों को और आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ इसको इन्वोक किया जाता है। और इसलिए जो मुसीबत है रिया चक्रवर्ती की, वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच गई है। यहां से उनका बच पाना, उसके भाई का बच पाना नामुमकिन सा दिख रहा है। लेकिन ये तो ड्रग्स के हिसाब से चल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रग माफिया का, इस ड्रग डीलिंग का सुशांत की मौत से क्या रिश्ता है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सारा मीडिया का फोकस तो ड्रग डीलिंग के ऊपर है, शौविक के ऊपर है, लेकिन इस बीच पीछे पीछे सीबीआई एक अलग खेल खेल रही है। सीबीआई ने दिशा सालियान से जुड़े सारे कागजात, सारे एविडेंसेस अब जुटाने शुरू कर दिए हैं। किन हालात में दिशा सालियान की मौत हुई, क्या जो मुंबई पुलिस बता रही है कि ये एक एक्सीडेंट था, क्या वाकई ये एक एक्सीडेंट है? ये सवाल सबसे बड़ा है। और तो और ये भी मुंबई पुलिस से पूछा जाएगा कि आपने पहले इसे आत्महत्या बता करके फिर इसे एक्सीडेंट में क्यों कन्वर्ट कर दिया। और इन सब चीज़ों के अलावा जो दिशा सालियान के फ़ोन कॉल के जो रिकॉर्डिंग्स आ रहे हैं, जो उनके जो डाटा हैं कि वो किससे किससे उसने बातचीत की, तो उसमें एक बहुत ही अहम पहलू आया है कि मौत से ठीक पहले उसने अपने किसी एक करीबी से 45 मिनट तक उसने बातचीत की है। वो बातचीत क्या है, वो किस परिस्थिति में वो बातचीत कर रही थी, वो क्या बता रही थी, वो क्या बताना चाहती थी, और इस बात को लेकर कि दिशा सालियान की मौत हो गई है, सुशांत सिंह राजपूत क्यों डर गए थे, क्यों ये कह रहे थे कि ये लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक अलग इन्वेस्टिगेशन का जो नया चैप्टर सीबीआई ने खोला है, वो भी गुनहगारों को बेनकाब करने में एक बहुत बड़ी सीढ़ी की तरह वो काम आने वाली है। तीसरा जो अहम खबर जो है, आज एम्स के डॉक्टर्स ने, वो जो मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, जो सुशांत सिंह राजपूत के पूरे कागजात को, उसके ऑटोप्सी रिपोर्ट को, उसके तस्वीरों को, उसकी फॉरेंसिक जांच में जुटी हुई थी, उन्होंने आज साफ साफ कहा कि वो चैनल्स जो ये खबर चला रहे हैं कि एम्स की टीम को इसमें कोई भी फॉल प्ले नज़र नहीं आया है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी तस्वीरों से कोई ये सबूत मिल सके कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक हत्या है। कहने का मतलब यह है, आपको पता ही है, बहुत सारे टीवी चैनल्स इस तरह की थ्योरी दे रहे हैं कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं मिला, ये जो मेडिकल बोर्ड है एम्स की, उसके पास भी कोई सबूत नहीं है। तो आज एम्स के डॉक्टर्स की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। ये ऐलान किया गया है कि जो भी न्यूज़ चैनल, कोई न्यूज़ एजेंसी, कोई पत्रकार इस तरह की अफवाह फैला रहा है वो बेसलेस है। उन्होंने साफ साफ कहा है, मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले भी हमने कहा था कि एम्स की रिपोर्ट पिछले शुक्रवार को आनी थी, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि
इन लोगों के पास कुछ और भी इंक्रिमिनेटिंग डिटेल्स मिले हैं जिसकी फर्दर तहकीकात की जा रही है। और जब ये तहकीकात की जा रही है तो इसका मतलब तो कॉमन सेंस अगर लगाएं तो इसका मतलब यही है कि एम्स के डॉक्टर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसके लेकर के ये लोग उस पर गहन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसकी गहन जांच कर रहे हैं। और आज मेडिकल बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि इनके पास जितनी भी जो तस्वीरें आई हैं, जो नए सबूत आए हैं, जो कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, उसको जांचने और परखने में कम से कम 2 सप्ताह लगेंगे। और जब ये 2 सप्ताह के बाद उनकी रिपोर्ट आएगी तभी कोई चैनल, कोई पत्रकार ये कह सकता है कि इसमें क्या कहानी है, सुशांत की मौत हुई थी या फिर उसकी आत्महत्या की थी या फिर उसका मर्डर किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो चैनल्स हैं उनको कल सीबीआई ने भी लताड़ लगाई थी, इनके झूठ को पकड़ा था, उसको बेनकाब किया था। और आज एम्स की तरफ से भी ये पूरी तरीके से अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि ये रिया चक्रवर्ती और ड्रग माफिया के लिए पीआर कैंपेन चला रहे हैं। और ये पीआर कैंपेन को देश की जनता ने तो पहले पकड़ा ही, लेकिन अब शर्तिया तरीके से ऑफिशियल ऐलान भी सीबीआई और एम्स के डॉक्टर्स ने कर दी है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल जो सबके जहन में है कि जो ड्रग माफिया का जो कारोबार, इसके ऊपर जो इतने खुलासे हो रहे हैं, उसका सुशांत सिंह राजपूत की मौत से क्या रिश्ता है। रिश्ता अब धीरे धीरे जुड़ने लगा है। दरअसल ये जो ड्रग माफिया है ये बॉलीवुड के अंदर तो ऑपरेट कर ही रहा है, लेकिन ये जो अरबों खरबों का जो कारोबार जो ड्रग्स का मुंबई में चल रहा है, उसके लिए इन लोगों ने शायद सुशांत सिंह राजपूत के घर को एक व्यापार का एक अड्डा इन्होंने बना दिया था। और शायद इस बात का पता जब सुशांत सिंह राजपूत को चला तो उन्होंने 18 मई को जो कहानी, जो बैंक से जुड़ी हुई जो पैसे उसके निकल रहे थे, वो पैसे कैश में निकाले जा रहे थे, अचानक से इनका बैंक खाली होता चला जा रहा था, तो सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही रिया चक्रवर्ती पे ये शक कर रहे थे। जैसा कि फरवरी के माह में जब वो चंडीगढ़ गए थे तो अपने परिवार से उन्होंने शेयर किया था। लेकिन 18 मई एक बहुत ही क्रूशियल डेट है जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बैंक रिलेशन ऑफिसर को फ़ोन करके ये कहा था कि हमारे पास जो हमारे बैंक से पैसे निकल रहे हैं उसका कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। तो मालूम चला कि उसके बैंक में जो नंबर दिए गए थे उस सिम को ही रिया चक्रवर्ती ने बदल दिया है। तो वो उस सिम को, उस फ़ोन नंबर को जो उनके पास 18 तारीख को था, वो चेंज करवाना चाह रहे थे। और ये बातचीत से खुलासा हुआ है कि उन्होंने रिलेशन मैनेजर से बातचीत करके ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और जैसे ही ये बात रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग को पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत अब सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, तो इस गैंग के अंदर पैनिक फैल गया। परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है बिल्कुल साफ साफ, और सीबीआई के अंदर जो लोग बता भी रहे हैं, रिपब्लिक टीवी में एक छोटी सी मुलाकात में सिद्धार्थ पिटानी ने इस चीज को उगल भी दिया कि जब रिया चक्रवर्ती वापस चली गई थी तो अगले दिन उसने ही कुछ लोगों को भेजा था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो लैपटॉप और कंप्यूटर है उसके सारे डाटा को बाहर लेकर के आना है। अब पता ये चल रहा है कि जो धमकी जो पड़ रही थी, ये सारे खुलासे अब हो रहे हैं कि इन सब के पीछे रिया चक्रवर्ती है। अब सवाल ये है कि वो 8 हार्ड डिस्क जो उड़ा ले गई रिया चक्रवर्ती, जो उसके लोग आकर के धमका करके वो सारा काम जो हुआ है, उसके पीछे वो कौन लोग थे। ये 8 लोग 7 लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के घर आए थे, अगर इनका रिश्ता ड्रग कार्टेल से होता है, अगर ये वही लोग हैं जिनके नाम एनसीबी ले रही है, जिनको गिरफ्तार कर रही है, उनमें से अगर एक भी शख्स सुशांत सिंह राजपूत के घर आया होगा तो ये कनेक्शन पूरी तरीके से जुड़ जाएगा और गुनहगारों का पता पूरी दुनिया को चल जाएगा। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आज क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर लगातार हम वीडियो बना रहे हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।